सुदामा जी चले जा रहे हैं, एक जगह ठोकर लगी, सुदामा जी गिरे और मूर्छित हो गए। वहां द्वारिकाधीश भगवान अपने द्वारिका में भोग प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं, रानियां सेवा में खड़ी हुई हैं और भगवान ने जैसे ही ग्रास लिया मुख तक ले गए और सहसा ठाकुर जी के कमल जैसे नेत्रों में जल भर आया और भोजन त्याग दिया। रानियों ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आपको कोई पीड़ा है, आपने भोजन त्याग दिया? ठाकुर जी बोले, आज मेरा एक भक्त भूखा है और जब तक मैं उसको नहीं पवा देता तब तक मैं नहीं पाऊंगा। कौन भूखा है प्रभु, ऐसा भाग्यशाली कौन है जिसके लिए आपने अपना भोजन त्याग दिया? गणुर जी को प्रभु ने आज्ञा दी है, जाओ मेरे भक्त सुदामा जी आ रहे हैं, उनको लेकर के आओ। सुदामा जी को अपने ऊपर बिठाकर लाना, पर उनको पता ना चले कि वो कैसे द्वारिका पहुंचे हैं, क्योंकि मैं अपने मित्र को अपने एहसान के नीचे नहीं दबाना चाहता। अचेत अवस्था में ही सुदामा जी को गणुर जी पर बिठाकर गणुर जी लेकर आए, पीठ पर बिठाकर, और द्वारिका से कुछ दूरी पर छोड़ दिया। सुदामा जी को चेत आया और सुदामा जी उठकर चलने लगे। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे तो द्वार पर सुदामा जी पहुंचे तो लोग कहते हैं ना, द्वारपालों ने धक्का मार दिया, ये सब बिल्कुल गलत बात है। द्वारपालों ने तो प्रणाम करके कहा, आज्ञा करिए, क्या करना है। सुदामा जी बोले, बस एक ही इच्छा है कि इन नेत्रों से मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, द्वारिकाधीश से एक बार मिलवा दो। पर इस समय तो प्रभु विश्राम में होंगे, कोई आज्ञा हो तो आप हमें दीजिए। सुदामा जी बोले, भैया यदि पास से दिखाना संभव ना हो तो कहीं दूर से एक बार दिखा दो, पर अब इन नेत्रों को बिना दर्शन के चैन नहीं है, एक बार मेरे कन्हैया से मुझे मिलवा दो, एक बार दिखा दो। द्वारपालों ने दरबान को भेजा है, दरबानों ने जाकर जय जीव कह के सिर नवाया है, प्रणाम किया है। सरकार, द्वार पर एक दीन दुर्बल से ब्राह्मण आए हैं, उनका दिव्य तेज चमक रहा है, वह कोई भजनानंदी महापुरुष लगते हैं और वह बार बार आपसे मिलने की हट किए हुए हैं। वह सिर पर उनके पगड़ी नहीं है, पैरों में उनके जूतियां नहीं है। यज्ञोपवीतधारी वह ब्राह्मण बार बार आपका नाम ले रहे हैं, आपको अपना मित्र कह रहे हैं और अपना नाम सुदामा बोल रहे हैं। और जैसे ही सुदामा नाम सुना भगवान दौड़ पड़े। ठाकुर जी ने दौड़ लगा दी, छत्र पीछे रह गया, चवर पीछे रह गया, भगवान जूतियां पहनना छूट गया और भगवान दौड़ रहे हैं अपने मुख्य द्वार की ओर। इधर पहला द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवें द्वार पर सुदामा जी खड़े हुए हैं। दौड़कर प्रभु आए हैं, सारी रानियों में हड़कंप मच गया, ऐसा कौन आ गया? मंत्री महामंत्री सोच रहे हैं, ऐसा भाग्यशाली कौन आ गया जिसके लिए द्वारिकानाथ पागल होकर भाग रहे हैं। और सुदामा जी को देखकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके भगवान बहुत रोए, ला करके अपने सिंहासन पर बिठाया है। बोल दीन बंधु भगवान की। भगवान ने, द्वारिकानाथ ने अपने सिंहासन पर लाकर बिठाया है। रुक्मणी जी को कहा कि चरण धोने के लिए ब्राह्मण के चरण धोना है, जल लेकर आओ। और रुक्मणी जी जल लाई हैं, उसके पहले भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही आहा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हो कैसे बिहाल बेवायन शोभे,
किते दिन खोए, आए महादुख पायो सका तो आए तेना किते दिन। देख सुदामा के दिन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नैनन के जल सो पग धोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी के इतनी करुणा प्रकट हुई कि उनके नेत्रों से ही मानो गंगा यमुना प्रकट हो गई, और ठाकुर जी ने सुदामा जी का बड़ा सत्कार किया है, 56 भोग पवाए हैं, आरती उतारी है। उसके बाद भोजन कराने के बाद विश्राम के लिए ले गए और चरण दबाते हुए सुदामा जी के चरण दबाने लगे ठाकुर जी। रुक्मणी जी को लगा कि ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, पर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया, तो पंखा लेकर के हवा करने लग गई। अब आप विचार कीजिए कि भगवती रुक्मणी जिसके लिए पंखा जल रही हो और द्वारिकानाथ जिसके चरण दबा रहे हो, वो दरिद्र है कि धनवान है? साहब, उससे बड़ा धनवान कौन होगा जिसका भगवान लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण दोनों सेवा कर रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा, सुदामा जी मित्र, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? अब सुदामा जी वो पोटली इसलिए छुपा रहे हैं कि रानियां क्या कहेंगी कि देखो मिलने आए इनके मित्र तो क्या फटे से कपड़े में 4 मुट्ठी चौड़ा। सुदामा जी प्रसंग बदल रहे, बोले देखो हम लोग गुरुकुल में रहते थे, कितना आनंद आता था। कृष्ण बोले वो बात है सब बाद में, पहले ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है। अच्छा कन्हैया, हम लोग कोई और बात नहीं कर सकते? देखो जब हम एक बार बरसात हो रही थी और जंगल में फंस गए, बोले वो सब बात बाद में, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा। पोटली छुपा रहे थे, छीन ली, और पोटली छीन कर प्रभु ने कहा, सुदामा ऐसी अनुपम भेंट छुपा रहे हो? अरे ये मुझे क्या, सारे जीव जंतु यानी त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ठाकुर जी ने उन कच्चे चावलों को ही उठाकर खाना शुरू कर दिया। 1 मुट्ठी चावल खाया और 1 लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोक का राज्य दे दिया, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाकर खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने कहा, क्या सब कुछ लौटा देंगे? हैं?